निगम चुनाव में बागियों ने ठोकी ताल। बागी नहीं माने तो निकाय चुनाव में होगा कड़ा मुकाबला। जयपुर के दोनों निगमों में 1425 नामांकन। नौ 929 निर्दलीय मैदान में डटे। कांग्रेस बीजेपी में बागियों को मनाने की कवायद तेज। कांग्रेस में प्रताप सिंह खाचरियावास और महेश जोशी हुए सक्रिय। कई बागियों को राजनीतिक नियुक्ति का आश्वासन। कोटा और जोधपुर में भी दोनों दलों के आगे बागियों की चुनौती। कोटा के दो निगमों के 150 वार्डों में 307 बागियों का नामांकन। कोटा में कांग्रेस के 130, बीजेपी के 150 से ज्यादा बागी मैदान में उतरे। जोधपुर के दो निगमों के 160 वार्डों में कांग्रेस के 320 बागी डटे। इतने बागियों को मनाना होगा मुश्किल। बागी बिगाड़ेंगे बात। तो दाखिले का द एंड हो चुका है, अब दंगल में दम की बारी है, लेकिन उससे पहले ही रण में बगावत का पलड़ा भारी है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आसिफ खान। जिसका टशन चला, जिसे निगम के रण में टिकट मिला, वो गदगद है, और जिसका टिकट कटा उसका गुस्सा फट पड़ा। बगावत का आलम ऐसा है कि कुछ तो चुनावी मैदान में इंडिपेंडेंट ही ताल ठोक रहे हैं। ऐसे में दोनों दलों के सामने निगम की मुश्किल डगर है। मान मनोबल का दौर शुरू हो चुका है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर कैसे मानेंगे बागी। आज दोपहर की दो टुक में इसी पर चर्चा होगी। हमारे साथ हमारे खास मेहमान मौजूद हैं, लेकिन बागियों को लेकर कांग्रेस का क्या कहना है, पहले वो सुनिए। जयपुर, जोधपुर, कोटा में पहली बार 6 निगमों में चुनाव हो रहा है। परिसीमन के बाद ये पहला चुनाव है, तो उत्सुकता बहुत है। बहुत से लोगों को मौका मिला क्योंकि वार्डों की संख्या बढ़ गई है, और मुझे लगता है कि अब तक का जो पार्टी की तैयारी रही और सब सरकार संगठन ने मिलकर जो काम किया है, मुझे विश्वास है कि जिन लोगों को पार्टी ने टिकट दिया है उन लोगों को शहर के मतदाता अपना वोट डालेंगे। और 6 के 6 निगमों में भाजपा कुछ भी दावा करे, लेकिन मुझे विश्वास है कि हमारे कैंडिडेट्स, हमारी पार्टी, हमारे नेता, सरकार पर जो लोगों का भरोसा है वो बरकरार रहेगा, और सभी 6 निगमों में कांग्रेस पार्टी के मेयर बनेंगे। छोटा मोटा कहीं मनमुटाव हो सकता है, इतना बड़ा संगठन है, सत्ता में हम लोग हैं, लोगों की आकांक्षाएं ज्यादा बड़ी होंगी। एक वार्ड से अगर 6 लोग टिकट मांग रहे हैं तो एक को ही टिकट मिल सकता है। इसलिए जो पार्टी का अनुशासित और कर्मठ कार्यकर्ता है वो ऑफिशियल उम्मीदवार को ही अपना मत और समर्थन देगा, इसका मुझे पूरा विश्वास है। हमारी जिम्मेदारी बनती है कि जो हमारे कार्यकर्ता किसी भी कारण से हमसे नाराज हैं या अपना चुनाव लड़ने का हक समझकर जिन्होंने नॉमिनेशन भर दिए हैं, हम उनसे अनुरोध करेंगे, पार्टी के सारे जनप्रतिनिधि, चुनाव लड़े लोग, पार्टी के सारे नेता, पार्टी के सारे कार्यकर्ता ये चाहते हैं कि कांग्रेस इन चुनावों में जीते, और जीत सभी के सहयोग से संभव होती है। तो हम, आपने ठीक कहा, मान मनोवर भी करेंगे, हम लोगों को मनाने की कोशिश भी करेंगे। तो क्या बागियों को दोनों पार्टियां मना पाएंगी? क्योंकि कई जगहों पर बागियों ने ताल ठोक दी है, और जिन्हें टिकट मिला है उसी जगह से वो भी चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि पार्टी के बड़े नेताओं का कहना है कि इनको मनाने की कवायद तेज कर दी गई है। अगर इनमें से कुछ बागी नहीं मानते हैं तो फिर चुनाव के नतीजे क्या होंगे? क्या टिकट बांटने के अंदर यह असंतोष पनपा है? इन बागियों से बात नहीं की गई। इसी को लेकर आज दो टूक में बात करेंगे। आर तिवारी, कांग्रेस प्रवक्ता, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। पंकज मीणा,
हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता मौजूद है श्याम सुंदर शर्मा, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहला सवाल मीणा जी आपसे, जयपुर ग्रेटर निगम में अब बीजेपी के 52 बागी हैं और वो चुनावी ताल ठोक रहे हैं। आपको लगता है कि ऐसे में आपके लिए मुश्किलें ज्यादा बढ़ जाएंगी? आप अपने मेयर बनाने का सपना देख रहे हैं? आसिफ भाई, मैं पहले तो आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि कम से कम बागी शब्द उपयोग ना करें जी। राजनीतिक कार्यकर्ता, चाहे वो शहर में काम करता हो, विधानसभा में काम करता है, सांसद के लिए अब तैयारी करता हो, 5 साल एक ही चीज़ के लिए मेहनत करता है कि आने वाले चुनाव में जब भी वो चुनाव लड़ेगा उसको सिंबल मिले और सिंबल मिलने के साथ में वो पार्टी का जनप्रतिनिधि बनकर आए। पर जब उसे 5 साल की जब मेहनत होती है और किसी भी कारण से जब उसको टिकट नहीं मिलता तो कई बार भावावेश में भी होता है और कई बार ऐसा होता है कि एडवांस में सावचेत रह के भी लोग फॉर्म भर देते हैं। तो ये एक इसको बागी शब्द उपयोग नहीं करना चाहिए। वो कार्यकर्ता है, वो भावावेश में उसने फॉर्म भर दिया, परंतु भारतीय जनता पार्टी का जो बेसिकली कार्यकर्ता है उसकी शुरुआत से ही ट्रेनिंग अनुशासन को लेके काफ़ी होती है। और दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं को हमेशा एक चीज़ सिखाई जाती है और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता में सब में एक बात है भी कि वो नेशन फर्स्ट मानता है, पार्टी सेकंड मानता है और खुद को सबसे लास्ट में मानता है। तो सर, अगर पार्टी सेकंड मानने के बावजूद इतने सारे लोगों ने आपके टिकट देने के बावजूद उस जगह से पर्चा भरा है? बिल्कुल आसिफ भाई, मैं वही चीज़ आपको बता रहा था कि जैसे टिकट 18 तारीख की रात के हुए, कुछ लोगों ने हो सकता है 18 से पहले भी फॉर्म भर दिया होगा, कुछ लोगों ने फॉर्म भरने की तैयारी कर रखी होगी, उन्होंने 19 को सुबह उन्होंने फॉर्म भर दिया होगा। परंतु हमारी इस स्तर पर जितने भी आप जो जिनको राजनीतिक कार्यकर्ताओं के लिए कह रहे हैं जिन्होंने फॉर्म भर दिया बिना सिंबल के, हमारी लगभग सबसे बात हो चुकी है और मैं समझता हूँ आज शाम तक ही सबका विड्रॉल हो जाएंगे और एक भी कम से कम जिनको आप बागी कर रहे हैं वो ऐसा एक भी कार्यकर्ता नहीं होगा जो बिना सिंबल के पार्टी का मैदान में होगा। ठीक है तिवारी जी, ऐसा नहीं है कि आपकी तरफ, अगर मैं जोधपुर के 2 निगमों की बात करूं, 160 वार्डों के अंदर 320 बागी, यानी डबल से भी ज्यादा बीजेपी के, तो वो भी डटे हुए हैं। आप भी कहेंगे कि वो बागी नहीं है, अनुशासित कार्यकर्ता है? आसिफ साहब, ये जो मीणा साहब कह रहे हैं सही है जी। कांग्रेस का कार्यकर्ता हो चाहे भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हो, 5 साल 10 साल मेहनत करता है और इससे नीचे का चुनाव तो शहर के इकाइयों में होता ही नहीं है जी। तो हर जगह ताल ठोके हुए हैं। लेकिन अभी जो मीणा साहब कह रहे थे कि हमारे यहाँ अनुशासित पार्टी है, फर्स्ट नेशन मानते हैं, चाल चरित्र चेहरे की बात करते हैं, हमारी तो पार्टी मास बेस पार्टी है। हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं, कैडर बेस पार्टी नहीं, मैं खुद स्वीकार करता हूँ। लेकिन इनके यहाँ जो बगावती तेवर दिखा रहे हैं राजधानी में, दूसरे शहर की बात नहीं कर रहा हूँ, और उसमें गिरधारी लाल भार्गव जो राजधानी के 6 बार लगातार अपराजित सांसद रहे, उनका बेटा मनोज भार्गव अगर बागी होता तो इनको अपने चाल चरित्र चेहरे के बारे में सोचना चाहिए कि इनके अब की बार क्या हो रहा है। अब की बार संजीव शर्मा जैसा जो पुराना चेयरमैन रहा है, इनका पुराना सीनियर साथी, अगर वो बागी है तो इनके चाल चरित्र चेहरे पर हमको लगता है कि इनके अभी वो ही हो रहा है। ये बात सही है कि चुनाव तो लड़ेगा एक, चाहे किसी भी दल का आदमी हो, और मांगने वाले होंगे 5, 7, 10। लेकिन मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं कि कांग्रेस में हमने जिम्मेदारी दी है, हमारे जयपुर शहर के नेता जो मुख्य सचेतक भाई महेश जोशी जी और प्रताप सिंह खाचरियावास के नेतृत्व में, हमारे जो विधायक हैं, लालचंद कटारे हमारे मंत्री हैं, रफीक भाई हैं, अमीन भाई हैं, गंगा बहन जी हैं, हम सब मिलकर के इन बागियों को बैठा लेंगे। चूंकि सत्ता में हम हैं इसलिए हमारी बगावत होना स्वाभाविक है। राज में कड़ी से कड़ी जोड़ने की जो प्रक्रिया में जनता का जो रुझान कांग्रेस के साथ में नगर निगम के चुनाव में देखने के लिए आ रहा है, उस रुझान के कारण से वहां पर हमारे बागियों की संख्या हो सकती है। क्योंकि अब की बार राजस्थान की विधानसभा में और हमारे जननायक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने चाहे कोविड का कार्यकाल रहा हो और चाहे आम जनता की सुविधा के लिए हमने काम किया हो, अशोक गहलोत जी और कांग्रेस के सरकार में जो काम हुआ है वो कड़ी से कड़ी जयपुर की जनता, जोधपुर की जनता और कोटा की जनता कांग्रेस को माला पहनाएगी और 6 नगर निगम में हम अपना निगम बनाएंगे और इसी कारण से हमारे बागियों की संख्या बढ़ सकती है। क्योंकि हम सत्ता में, लेकिन ये तो सत्ता में नहीं है, लेकिन इनको पता है कि सत्ता का सुख ये ले चुके हैं, उनमें क्या क्या उनको लाभ मिल सकता है, इसलिए ये चाल चरित्र चेहरा और नेशन फर्स्ट की जो बात कर रहे हैं
मेरे को इनकी पार्टी के ऊपर सोचने स्थिति पर मेरे को लग रहा है कि इनकी पार्टी में हमारी पार्टी में कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। मेरे साथ लगातार जो है वो श्याम सुंदर जी भी बने हुए हैं। श्याम जी, आपने दोनों प्रवक्ताओं को सुना और दोनों ही पार्टियों के अंदर बागियों की संख्या सैकड़ों को पार कर चुकी है, जो कि अभी तक डटे हुए हैं, लेकिन दोनों का दावा है कि मेयर उन्हीं का चुना जाएगा। कितना मुश्किल होगा ये नगर निगम का चुनाव? आसिफ जी, ये बात सही है कि दोनों पार्टी में बड़ी तादाद में बागी खड़े हुए हैं जी, और खड़े होने का कारण बहुत सारे हैं। आप देखिएगा, पहली बार मैंने देखा कि सतीश पूनिया के घर का घेराव हुआ जी, दोनों पार्टी कार्यालय में सुरक्षा व्यवस्था देनी पड़ी। अमीन खान जी के घर पे वहां पे भी प्रदर्शन हुआ और कहा कि जिसने नारेबाजी लगी। तो ये बात सही है कि कहीं संगठन की चली, कहीं विधायकों की चली, दोनों जगह अंतर्विरोध की स्थिति बनी। पहली बार ऐसा मेरे को देखने को मिला, सत्ताधारी पार्टी अपने पार्षदों के प्रत्याशियों की सूची जारी नहीं कर सकी जयपुर जी। और आप देखिएगा कि टेलीफोन पे दिया गया, फिर विधायकों को कहा पर्सनल रूप से दीजिए, और कई जगह तो ऐसे हुआ कि इनके सिंबल पहुंच चुके हैं। पहली बार नहीं हुआ, हमने जो टेलीफोन पर सूचना दी हो। अरे आप सुन तो लीजिए, आप तिवारी जी सुन लीजिए, पहली बार हुआ कि आप सूची जारी नहीं कर पाए समय पर। भाजपा हमारी रणनीति थी, श्याम सुंदर शर्मा जी, हमारी रणनीति थी। ऐसी कौन सी रणनीति होती है कि आप अपने लोगों को मना नहीं पा रहे हो और पार्षदों जो थे, देखिए आपने टिकट आपने भी काटा और आपने उन लोगों को भी टिकट दिया जो विष्णु लाटा को जिता कर लाए थे। आप ये मना कर दीजिए, नहीं दिया, 6 लोगों को उनको टिकट दिया है। इनका कहना है, श्याम सुंदर जी, इनका कहना है ये इनकी रणनीति थी, ये सब कुछ रणनीति के तहत किया गया है। अब आसिफ जी, ये भी इनको पता है कि जयपुर में किन किन लोगों की प्रतिष्ठा दाव पर है, कौन कौन लोग हैं। अब आप जाइए कोटा में, देखिएगा कि ओम बिड़ला और उधर शांति धारीवाल दोनों आमने सामने, और ओम बिड़ला ने तो देखिए मदन दिलावर जी को भेज दिया जयपुर कि भाई मेरे यहाँ स्थिति खराब करोगे, इसलिए आप जयपुर की स्थिति संभालो। एक महत्वपूर्ण सवाल ये भी है, मैं आपको बीच के अंदर टोक रहा हूं, माफ कीजिएगा। अगर हालांकि बड़े नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है बागियों को समझाने की, और ये लगभग कमोबेश हर चुनाव में होता है, सभी को टिकट देना प्रैक्टिकली मुमकिन भी नहीं है, क्योंकि अगर एक जगह से 8 से 10 उम्मीदवार टिकट मांगते हैं तो बहुत मुश्किल होता है सबको टिकट मिलना। टिकट सिर्फ एक को दिया जा सकता है। बड़े नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है कि इनकी किसी तरीके से मान मनोबल की जाए। अगर ये कैंडिडेट्स दोनों ही पार्टियों के अंदर, अगर कुछ बागी बैठने के बावजूद कुछ बागी चुनाव लड़ते हैं जिनको टिकट दिया गया उन्हीं के सामने, तो कितना मुश्किल हो सकता है दोनों ही पार्टियों के लिए? देखिए आसिफ जी, निश्चित रूप से कई स्थिति ऐसी बनेगी जहां पर कि मेयर कैंडिडेट का प्रत्याशी है, उसके सामने बागी खड़ा है, तो हो सकता है वो मेयर बनने के बजाय पहले पार्षद के रूप में चुनाव हार जाए। तो दोनों ही पार्टी के सामने बहुत बड़ी चुनौती। अब ये कह रहे हैं कि किसी दूसरे को जिम्मेदारी देने से तो मानेंगे ही नहीं हो। अब प्रदेश अध्यक्ष और चंद्रशेखर जी ने जिम्मेदारी ली है कि हम प्रत्याशी को मनाएंगे, क्योंकि नीचे के स्तर पर वो तो आरोप लगा चुके हैं कि हमारे हकों को काटा गया और टिकट दिया गया, इसलिए विधायकों की मानेंगे नहीं। और यहाँ महेश जोशी और प्रताप सिंह खाचरियावास को जिम्मेदारी जयपुर की दी है, बाकी पे तो वैभव गहलोत खुद है जोधपुर में तो, और मुख्यमंत्री जी हैं। तो ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से सीधे तौर पर, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी आएगी कि मुख्यमंत्री जी से बात करनी होगी, तो उससे ही बात कराएंगे। ठीक है, मैं फिर से लौटूंगा आपके पास में। पंकज जी, बहुत महत्वपूर्ण बात कही है इन्होंने। इनका ये कहना है कि अगर आपने कहा कि पहले तो सबसे पहले उनको बागी ना कहो, चलिए ठीक है, उनको बागी नहीं कहते हैं, लेकिन बावजूद इसके आपके मनाने के बाद में भी वो कैंडिडेट्स अगर उसी जगह पे डटे रहते हैं, चुनाव लड़ते हैं, तो आपको लगता है कि जिन 6 निगमों की आप बात कर रहे हैं कि वहां पर आपके मेयर चुने जाएंगे, आपको वहां पर फायदा मिलेगा, तो आपको नुकसान नहीं होगा वहां पर? देखिए, मैं फिर एक बार आपको पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं जी कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कोई भी नाम विड्रॉल के तिथि के बाद में मैदान में नहीं होगा, क्योंकि मैं इस बात को इस विश्वास के साथ कह रहा हूं कि मैं खुद एक कार्यकर्ता हूं और जानता हूं कि हम भारतीय जनता पार्टी को किस प्रकार अपनी पार्टी को एक सम्मान देते हैं और किस प्रकार एक देश को विकास के लिए, एक मिशन के लिए हम भारतीय जनता पार्टी में काम कर रहे हैं। तो इसलिए मुझे पूरा विश्वास है एक भी कार्यकर्ता मैदान में नहीं होगा। परंतु आसिफ भाई, अभी एक चर्चा के अंदर मेरे को बड़ी एक अच्छी बात लगी, जैसे तिवारी जी ने कहा कि साहब हमारी स्ट्रेटेजी थी कि हम लिस्ट ही जारी नहीं करेंगे जी। मुझे पता नहीं कल एक कांग्रेस के जिम्मेदार कार्यकर्ता ने, पदाधिकारी ने ये कहा कि इनकी एक स्ट्रेटेजी और है कि 6 निगम हारे
जिससे अशोक गहलोत जी के प्रयोग में प्रसिद्धि लगे, ये भी एक इनकी स्ट्रेटजी है और यही चीजें 4 तारीख को बताने वाले हैं। तिवारी जी सुन लीजिए, आपको जो समय मिले था आप बोल दीजिएगा, नहीं आपको जो समय मिले था आप बोल दीजिएगा। आपकी स्ट्रेटजी पूरी राजस्थान की जनता जानती है, आप केवल जनता को बेवकूफ बनाने की स्ट्रेटजी जानते। आपने कहा, आपने विधानसभा चुनाव में जिस प्रकार से जनता को बेवकूफ बनाया, आपने कहा कि युवाओं को हम रोजगार देंगे, एक युवाओं को रोजगार नहीं दिया। आपने कहा बेरोजगारी भत्ता देंगे, एक युवाओं को बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया। आपने कहा कि किसानों का ऋण माफ करेंगे, एक किसान का ऋण माफ नहीं किया। उल्टा स्थिति ये हो रही है कि कानून व्यवस्था की स्थिति देखिए, आज राजस्थान के अंदर महिला बहु बेटियां सुरक्षित नहीं है और आप किस मुंह के चुनाव के अंदर जा रहे हैं। आज आप जाइए, अभी तो आप देखिए आपकी स्थिति ये होगी कि आपको कांग्रेस का प्रत्याशी जब मैदान में जाएंगे ना, जूते मारेंगे जनता। आपने जिस प्रकार से अराजकता बचा रखी है आज राजस्थान के अंदर, अभी आपके कपड़े मारेंगे लोग। अच्छा रहा तिवारी जी, आपको टिकट नहीं मिला, आप बच गए। आप अगर आपको टिकट मिल जाता ना, जनता आपके कपड़े मारती जब। लेकिन मेरा आप दोनों प्रवक्ताओं से सुनिए पंकज जी, पंकज जी, तिवारी जी मेरी आज देखिए मेरी सुनिए तिवारी जी, मेरा दोनों ही माननीयों से निवेदन है कि ये कमोबेश एक पार्टी की स्थिति नहीं है जो अभी बगावत देखने को मिल रही है फील्ड के अंदर, ये दोनों ही जगह पे है। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि एक पार्टी को नुकसान होगा? यहां दोनों की स्थिति की चर्चा हो रही है। हमारे जो विद्रोही है, इन्होंने बड़े शालीनता से तिवारी जी ने स्वीकार किया कि हमारी पार्टी कैडर पार्टी नहीं है, नहीं हमारी तो मार्क्सवादी पार्टी है। नहीं, ये भी इन्होंने स्वीकार किया कि इनके यहाँ अनुशासन नाम की कोई चीज नहीं होती। अनुशासन की बात नहीं, कैडर में तो आपकी है ना, नेशन फर्स्ट की बात करते हो, इतने सारे बाकी फॉर्म भर रहे हैं, जनता देख रही है आपको, आपका अनुशासन वही जनता के बीच में वही पार्टी में अनुशासन है। इसलिए सुन लीजिए, आप सुन लीजिए, आपका मौका लगे जब बोल लीजिएगा, सुन लीजिए। आसिफ भाई, मैं आपको याद दिलाऊंगा, कांग्रेस इसके इतिहास याद दिलाता हूं। 1962 में कांग्रेस के टिकट पे खड़े हुए लोकसभा के लिए अंबेडकर जी, और अंबेडकर जी को हराने के लिए जवाहरलाल नेहरू ने प्रचार किया। कांग्रेस के जड़ में ही बगावत है, कांग्रेस के जड़ में ही व्यक्तिवाद है, और उसी का परिणाम है कि आज कांग्रेस सिमट के अकाउंट पे आ गई है। कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद हार जाता है और इनके अंदर विचार तो कुछ बचा ही नहीं है। ये केवल किसी प्रकार से सत्ता में आना चाहते हैं। सर आप इसको राष्ट्रीय राजनीति पर कहां लेकर जा रहे हैं सर? ये नगर निगम की बात हो रही है, हम नगर निगम के, सर सुनिए, हम नगर निगम के चुनाव की बात करें। मैं तिवारी जी आपको एक छोटा सा आंकड़ा बता रहा हूं, बात स्थिति देखिए, आप बात को समझने की थोड़ा सा प्रयत्न कीजिए। स्थिति दोनों ही जगह 6 निगमों की बात कर रहा हूं मैं, आपको एक छोटा सा आंकड़ा बताता हूं। कोटा में 2 निगमों में 150 वार्डों में 307 बागियों ने नामांकन किया है। आपको कांग्रेस के 130, बीजेपी के 150 से ज्यादा बागी मैदान में इस समय रुके हुए हैं। जोधपुर के 2 निगमों में 160 वार्डों में कांग्रेस के 320 बागी डटे हुए हैं। अब आप सोचिए कि जोधपुर के 2 निगम के अंदर 320 बागी अभी तक टस से मस नहीं हुए। ऐसी स्थिति के अंदर इतने सारे बागियों को मनाना और जिनको आपने टिकट दी है उनके पक्ष में चुनाव प्रचार करना, उनको जितवाना, कितनी टेढ़ी खीर होगी? आसिफ भाई, मैं पहले कह चुका हूं, आज राजस्थान में सरकार कांग्रेस पार्टी की है, इसलिए हमारे यहाँ कार्यकर्ताओं में जोश ज्यादा है। हमारे यहाँ 2 साल में कांग्रेस की सरकार ने अशोक गहलोत के नेतृत्व में जो जनता के लिए काम किया, इसलिए उनको लग रहा हम जीत करके आएंगे। तो हमारे यहाँ तो कड़ी से कड़ी जोड़ने के लिए कार्यकर्ता बेताब है। हमारे यहाँ विद्रोह ज्यादा, मैं विद्रोह नहीं कर रहा हूँ, नाराजगी ज्यादा है। तो लेकिन मैं आपको फिर निवेदन कर रहा हूँ, सर नाराज कैंडिडेट को मनाया जा सकता है, वो चुनाव लड़ रहे हैं। की प्रक्रिया आज से तो होगी, कल तो नॉमिनेशन का आखिरी दिन था, टाइम तो आज सुबह से मिला है। तो आप कह रहे हैं आप इन सबको बैठा देंगे? हम आपसे निवेदन कर रहे हैं, पूरे राजस्थान की जनता से हम कहना चाहते हैं कि हमारे यहाँ विद्रोह कम से कम होगा, हमारे यहाँ नाराजगी कम से कम होगी। फिर मैं कह रहा हूं, हमारी पार्टी मास बेस पार्टी है, लेकिन चरित्र चरित्र की बात करने वालों के क्या हो रहा है? स्वीकार नहीं कर रहे, अस्तित्व खत्म हो गया। काय की पार्टी के आपको 13 राज्यों के अंदर आपका कोई वोट नहीं मिलता। आपको पिछले 20 साल जब सरकारों में नहीं, 13 राज्यों के अंदर आप कौन सी मास बेस पार्टी की बात कर रहे हैं? आपका राष्ट्रीय अध्यक्ष हार जाता है, आप मास बेस पार्टी की बात करते हो। आपकी जमानतें जब्त हो जाती है आपके कार्यकर्ताओं की, और आपकी मास बेस पार्टी है। आप किस प्रकार की मास बेस पार्टी करते हैं? कौन सी मास की बात कर रहे हैं? जहां धंधे के जोर पे केवल टिकट लेना
और डंडे के जोर पे दिखाने की कोशिश करते हैं। ये राजस्थान की जनता है। आपने कौन सा 2 साल में विकास काम किया जिसका आप दुहाई दे रहे हैं? आपने जो 2 साल पहले जो वादे किए थे विधानसभा चुनाव में, उनका आज आप हिसाब लगाइए। आपने क्या बेरोजगारी भत्ता दिया? फिर आप दोनों फिर राष्ट्रीय राजनीति पे चले गए। मैं आपसे बार बार अनुरोध कर रहा हूं, हम नगर निगम के चुनाव की बात कर रहे हैं, आप सर बिहार चले गए, आप जो है वो सांसदों के चुनाव पर पहुंच गए, निगम पर रुकिए। और मुद्दा यह है, मैं बार बार आप माननीय को यह बताने की कोशिश कर रहा हूं कि समय कम है और बागियों की तादाद बहुत ज्यादा है, सैकड़ों 320 बागी हैं। और यह स्थिति केवल पंकज मीणा जी कांग्रेस के सामने नहीं है, यह स्थिति बीजेपी पार्टी में भी है। आप चाहें तो मेरे पास आंकड़े हैं, आपके सारे वार्डों के अंदर कितने बागी अभी तक डटे हुए हैं जिनको आप बागी नहीं मानते, आप उनको कहते हैं कि वो बागी नहीं है, बावजूद इसके वो चुनाव लड़ेंगे या लड़ रहे हैं। आसिफ भाई, मैं आपको पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, और मैं ये जिम्मेदारी से इसलिए कह रहा हूं कि आज यहां आने से पहले तक भी मेरे कम से कम कुछ कार्यकर्ताओं से बात हुई है। बहुत संक्षेप में सर, समय की कमी है। बिल्कुल, कुछ कार्यकर्ताओं से जिनको आप बागी कह रहे हैं, जिन्होंने फॉर्म भर दिया, ऐसे कुछ कार्यकर्ता मेरे खुद के व्यक्तिगत रूप से बात हुई है, क्योंकि मेरी मित्रता है, तो उन्होंने खुद ने कहा कि वो सब फॉर्म विड्रॉ कर रहे हैं। और मैं इस बात को पूरे दावे और पूरे जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि फॉर्म विड्रॉल के बाद में भारतीय जनता पार्टी का मना लिया जाएगा। श्याम सुंदर जी, बहुत संक्षेप के अंदर 20 सेकंड के अंदर मैं आपकी टिप्पणी चाहूंगा, चूंकि समय की कमी है। दोनों ही पार्टियों का यह कहना है कि चूंकि नामांकन का आखिरी दिन है और जितने सैकड़ों की तादाद बागियों की गिनाई जा रही है, उनको ये मनाने के अंदर कामयाब रहेंगे। आपको लगता है श्याम सुंदर जी, संक्षेप में 20 सेकंड? आसिफ जी, दोनों ही पार्टी के प्रवक्ता यहां तो कहेंगे कि हम मना लेंगे, क्योंकि इनके नेताओं को जवाब देना पड़ेगा, यदि कहेंगे मना नहीं पाएंगे। तो है, कोशिश होती है दोनों पार्टियों की, लेकिन इस बार बागी काफी तादाद में मैदान में डटे रहेंगे। और फिर ये होता है जो सत्ताधारी पार्टी है, बागी जो जीत जाता है वो लहर के साथ, क्योंकि अब मेयर का चुनाव के लिए काफी समय का बीच में समय बहुत दिया गया है, तो जो जीतने वाले होंगे उनको पक्ष में करने की कोशिश इस बार, क्योंकि देखिएगा लोकतांत्रिक पार्टी के 11 ही कैंडिडेट खड़े कर पाए, ज्यादा अगर कैंडिडेट तो ज्यादा विद्रोह की स्थिति, और आप पार्टी तो उलझ के रह गई, उसको सिंबल ही नहीं मिल पाया। तो ऐसी स्थिति में ठीक है श्याम जी, ये अब नतीजे बताएंगे कि कितने बागी इस समय मैदान में डटे रहते हैं, कितने बागियों को दोनों पार्टियां मना लेती हैं, और अगर कुछ बागी जीत कर आते हैं तो फिर वो किस तरफ अपना समर्थन देंगे। आप सभी मेहमानों का इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, डिबेट में हिस्सा लेने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।